प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आपके सामने हाजिर। जैसा कि आप जानते हैं अभी नवरात्रों का समय चल रहा है और आज चैत्र शुक्ल पक्ष रामनवमी अर्थात नवरात्रि का समापन हो रहा है। आज 6 अप्रैल व रविवार को माँ भगवती के नवरात्रों के समापन पर कन्या पूजन का एक विशेष विधान है। आज हम जानेंगे कि कन्या पूजन के समय ऐसा क्या चमत्कार आपको महसूस होगा जिससे आपको ये लगेगा कि माँ भगवती ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है, और कन्या पूजन से समाज में क्या सकारात्मक संदेश जाएगा और कलश विसर्जन का क्या समय रहेगा, कन्या पूजन का क्या विधान है, सब बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो प्रिय भक्तों, चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्रि आज 6 अप्रैल रविवार को समापन की ओर अग्रसर है अर्थात संपन्न हो रही है, और इसमें कन्या पूजन का एक विशेष विधान बताया गया है। इसमें 9 कन्या और 1 लांगुर, जिसे आम भाषा में बटुक भैरव भी कहा जाता है, दुर्गा सप्तशती में, मार्कंडेय पुराण में, देवी भागवत पुराण में इसका विस्तार से उल्लेख कहा गया है। कन्या भोजन का विशेष विधान आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। कन्याओं को भोजन कराने से माँ भगवती दुर्गा देवी अति प्रसन्न होती है और भक्तों को मनवांछित फल देती है। कन्याओं की पूजा और बटुक भैरव की पूजा से पहले एक बात विशेष ध्यान रखने की है कि उनको, जैसे आप अष्टमी को पूजन करते हैं तो सप्तमी को निमंत्रण दें, और यदि नवमी को उनका पूजन कर रहे हैं तो आप अष्टमी को उनको आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण देना शास्त्र सम्मत कहा गया है। कन्या भोजन के समय कुछ ऐसे चमत्कार होंगे जिससे आपको लगेगा कि माँ भगवती आपके ऊपर प्रसन्न हैं। कथा के अनुसार राक्षस महिषासुर का वध किया, तब मैया ने बाल रूप, छोटी कन्या का रूप धारण करके ही भक्तों के सामने, देवताओं के सामने अपने दर्शन दिए थे। ऐसा भी विधान बताया गया है कि महिषासुर मर्दनी भी कहते हैं इसे, और महिषासुर का वध करते समय बाल रूप में माँ भगवती ने रूप धारण करके और देवताओं को सभी बातें बताई, उनको दर्शन दिए। महाभारत और रामायण में भी कन्या पूजन का विधान लिखा गया है। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले 9 दिन माँ भगवती की बड़ी ही श्रद्धा भाव से पूजा की थी, और महाभारत में भी कन्या पूजन का विधान लिखा गया है। और महाभारत में पांडवों ने अपनी विजय से पहले कन्याओं को भोजन करवाया था। मान्यता के अनुसार कन्याओं को माँ दुर्गा के 9 रूपों व सर्वशक्तिमान का प्रतीक माना जाता है। कन्या पूजन से घर में लक्ष्मी का वास होता है और सुख शांति बनी रहती है। जो कन्याओं का पूजन श्रद्धा भक्ति भाव से करते हैं उन्हें माँ विशेष फल प्रदान करती है। कन्या पूजन में जो सामग्री चाहिए होती है वो एक कलश जो जल से भरा हुआ हो, उसमें एक पुष्प रखें जिसे कन्याओं के पैर धोए जा सकें। अक्षत, रोड़ी, कलावा, फूल या फूलों की माला होना आवश्यक है। आज के इस कन्या पूजन से समाज में कन्याओं के प्रति आदर भाव की भावना भी समाज में जागृत होगी, और साथ ही कन्या भ्रूण एक अपराध, इस मिशन के प्रति भी समाज में जागरूकता पैदा होगी। इसलिए आज का एक कन्या पूजन बड़ा ही विशेष है। सकारात्मक संदेश की ध्वनि गूंजेगी। और अब हम जानते हैं कि कन्या पूजन विधि क्या है। 9 कन्याओं व 1 लांगुर अर्थात एक बटुक भैरव को पहले वाले दिन आमंत्रित करें, और उनको निमंत्रण देने के बाद में कन्या पूजन वाले दिन जब वे घर में प्रवेश करें तो उनके पैर धोएं
फिर उनके पैर पोंछना, शुद्ध आसन पर बैठाएं, तिलक करें, चुनरी उठाएं और उसके बाद में बढ़िया भोजन, सात्विक हलवा, खीर, पूरी, चने की सब्ज़ी या साधारण सब्ज़ी जो तामसी पदार्थों से ना बनी हो, उनको परोसें। प्यार से, श्रद्धा भाव से उनको भोजन कराएं। जिसकी जितनी इच्छा हो भोजन करने दें। कन्याओं की संख्या 1, 3, 5, 7 या 9 हो सकती है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप आमंत्रित करें। इसमें विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि कन्या 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की ही होनी चाहिए। उनको ही भोजन कराना इस अवसर पर श्रेष्ठ माना गया है। और नवमी तिथि मैया की पूर्ण विजय और शक्तिशाली रूप की परिचायक है। भोजन के बाद चुनरी, गजरा, बिंदियाँ, माता का श्रृंगार आप कन्याओं को अवश्य दें। कोई उपहार भी दे सकते हैं। कन्या पूजन सुबह सूर्योदय से 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक कर सकते हैं। यदि शाम को आप कन्या पूजन करना चाहें तो प्रदोष काल में आप कर सकते हैं। कन्याओं को बहुत ही आदर, मान, सम्मान के साथ अपने घर से विदा करें। कन्या विदाई के बाद तुरंत कलश विसर्जन न करें, तुरंत सफाई न करें। 9 दिन के व्रत करने वाले भक्त नवमी को कन्या पूजन करने के बाद शाम तक या फिर 10वीं तिथि को सुबह व्रत को खोल सकते हैं। नवमी को कलश का विसर्जन सूर्यास्त से पहले करें, यही उत्तम रहेगा। और प्रिय दर्शकों, ये कन्या पूजन माँ भगवती का एक चमत्कारी पूजन होता है। इसमें माँ भगवती के 9 रूप, प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, चंद्रघंटा, कुष्मांडेति, चतुर्थम कुष्मांडा, पंचमम स्कंदमाता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि और महागौरी, अष्टम सिद्धिदात्री, नवमी अर्थात नव दुर्गा का रूप माना गया है। इनकी पूजा होती है। इन्हीं का रूप देख करके आप कन्याओं को भोजन कराएं, कन्या पूजन करें और वटुक भैरव के नाम से एक छोटे बालक को आप भोजन कराएं। जितनी श्रद्धा से आप भोजन कराएंगे, उनका पूजन करेंगे, माँ भगवती प्रसन्न होकर के आपके ऊपर उतनी ही मेहरबान होगी, उतनी ही शक्ति आपको प्रदान होगी और उतनी ही आपके घर में सुख समृद्धि होगी। अब बात करते हैं कि कन्या पूजन के समय चमत्कार का कैसे पता लगे। जब कन्या पूजन कर लें, उसके बाद जब आप उनको विदा करें, जब आप विदा कर रहे हैं, उनको तिलक आदि करके गिफ्ट या कोई भी उपहार दे रहे हैं, उस समय यदि आपके मन में संतुष्टि, शांति महसूस हो तो ये समझें कि आपकी भक्ति, आपकी पूजा की विधि माँ भगवती ने ये स्वीकार कर ली है और आपको शुभ आशीर्वाद दे चुकी है। ऐसा आप चमत्कार अवश्य देखें। आज के इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को अधिक से अधिक अपनों के पास शेयर करें, लाइक अवश्य करें और जिन भक्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के अंक में इतना ही। सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय माता दी।